आजकल ऑर्गेनिक गार्डनिंग का ट्रेंड चला हुआ है। हम अपने बहुत से पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र्स तो देते ही नहीं हैं और जो खाद हम घर में बनाते हैं, वही हम अपने पौधों को देते हैं और उसके लिए हमें किसी भी खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखिए कि कैसे हमें अपने पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल वेस्ट मटीरियल है, कोई खर्चा नहीं है। आपके सामने-सामने मैं दिखा दे रही हूँ कि कौन-सी एकदम सोने जैसी खाद, काला सोना जिसे बोलते हैं, वो बनकर तैयार होती है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी बदबू के, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी खर्चे के। यहाँ पर एक बॉटल प्लांटर को मैंने खाली किया हुआ है, वो प्लांटर फ्री का है। उसमें जम गई थी घास, तो मैंने ग्रो होने दी कि चलिए ड्राई मटेरियल मिलेगा और जब वो सूख गई तब मैं इसको अब निकाल रही हूँ और इस कंटेनर को फिर से प्लांट लगाकर नया बना दूँगी। तो देखिए, ये निकली है खाद, जो हम पत्ते सूखे भर देते हैं ना हर प्लांटर्स में नीचे और एक मुट्ठी मिट्टी डाल देते हैं, एक मुट्ठी ही मिट्टी डालते हैं, बाकी का कचरा होता है उसमें। तो आप ये समझिए कि आधा कचरा होता है, आधी मिट्टी होती है और उसके बाद में प्लांट ऊपर से लगा रहता है, तो हमें वक़्त का भी पता नहीं चलता कि ये कब इतनी सोने जैसी खरी खाद बनकर रेडी हो जाती है, जैविक खाद है। यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब देखिए कितना काला होकर तैयार हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ना सुखाना है, ना छानना है, ना बनाने की अब इसमें कुछ ज़रूरत है। बस ये इसके अंदर जो जड़ें निकली हैं पौधे की, उन्हें हमें अलग करना है। लेकिन अलग करने के बाद भी उसे भी नहीं फेंकना है और ये जो फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होता है, ये समझिए पौधे को ग्रोथ देता है और बहुत अच्छा होता है, खरीदना नहीं पड़ती है हमें खाद इतनी बेहतरीन। पौधा हम आपको फ्री का दिखाते हैं, हम लोग फ्री की गार्डनिंग कहते हैं ना, कितना खूबसूरत पौधा है ये देखिए। जैसे कि हम लोग महँगे पौधे खरीदते हैं ना, फिलोडेंड्रन, कितने महँगे पत्ते इसमें कि कुछ मिलते-जुलते हैं, कुछ वैसा ही शेप है और शायद ये वो हो भी, क्योंकि मुझे ठीक से नहीं मालूम है कि ये क्या है। गूलर है, पिलखंड है, ठीक से नहीं मालूम है। अगर आपको पता हो तो बताइएगा। लेकिन ये मेरे गुलाब में निकल आया। मैंने रिपोर्टिंग इस गुलाब की शेयर की थी आपके साथ, तो सक्सेसफुली ये चल निकला, अपने शौक से भी बाहर आ गया। लेकिन इसके कंटेनर में यानी ग्रो बैग में जो छोटे-छोटे पौधे रहते हैं ना, वो बड़ा होके सामने आ गया। अब ये सारी एनर्जी ले रहा था गुलाब की, तो मैंने सोचा कि पौधे को भी बर्बाद नहीं करेंगे और गुलाब को भी बेकार नहीं होने देंगे और जो भी ये पौधा है हम इसको पहले सेव करेंगे। इसीलिए मैंने इस कंटेनर का चूज़ किया जो कि बेकार पड़ा था और फर्टिलाइज़र बनाकर हमको मुफ्त में दे गया। फिर से मैंने इसमें वही कचरा डाला। लीफ मोल्ड, जो कि मार्केट में शायद मिलेगा ही नहीं, आपको बनाना ही पड़ता होगा। तो वो बनकर तैयार हुआ है, ये कोकोपीट का काम करता है, लीफ मोल्ड। आपके पास अगर राइस हस्क नहीं है ना, धान की भूसी, तो फिर आप इस तरह से लीफ मोल्ड को यानी पत्तियों से खाद बनाकर वो दीजिए और पत्तियों की खाद बेस्ट खाद होती है। इसको डालने से मिट्टी में पोरसनेस आती है और साथ में बिल्कुल भुरभुरी सॉलिड मिट्टी में पौधा बहुत बेहतरीन तरीके से चलता भी है। तो आपने बस झटपट 5 मिनट के अंदर देखा कि मैंने कितना आसान किया गार्डनिंग को। ना फर्टिलाइज़र्स खरीदती हूँ, ना प्लांट्स ही खरीदती हूँ। बस जब कभी शौक चढ़ा कोई अच्छा तो मैं खरीद लाई, वरना प्लांट्स तो नेचर हमें दे ही देती है और कितने अपने आप ही एक बार लाइए हज़ारों की तादाद में बनते रहते हैं पौधे। तो बस देखिए अपने वीरतरु प्लांट की टहनी पर मैंने उसको टांग दिया है और इस तरीके से मैंने एक पहले भी इसी प्लांट को सेव किया था। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि दोनों सेम हैं, लेकिन मैं इसकी बोनसाई बनाने की तैयारी में हूँ और ये सब एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं, इस तरह के घने पत्तियों वाले। तो अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। जड़ें इसकी बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, इसी वजह से लोग घर में नहीं लगाते, बाकी कोई और बात नहीं। आप घर को ग्रीनरी देने के लिए और घर से एकदम जो वेस्ट गैसेज़ होती हैं ना घर के अंदर आपको नुकसान पहुँचाती हैं हानिकारक, उन्हें दूर करने के लिए ऐसे पौधों को जगा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।